हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं पोहा। तो मुझे याद आया अचानक से कि मुझे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप पोहे की रेसिपी शेयर करना। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे अरे ये भी क्या शेयर करना, वो तो सबको ही आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरीके से ही सभी लोग बनाते हों। अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने पोहा भिगो के रख दिए हैं। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो। लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, उसमें मैंने यहाँ पर तल लिए हैं मूंगफली के दाने। तलने के बाद मैंने उनको निकाल लिया है। सरसों का तेल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मैं वैसे बहुत कम लेती हूँ क्योंकि ये वाले पोहे में ना सरसों का तेल बहुत कम यूज होता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी राई ऐड कर दी है, मतलब छोटी वाली सरसों। उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची जो कटी हुई थी वो ऐड कर दी है और मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो पोहे भिगो के रखे थे चीनी ऐड करके वो मैंने डाल दिए हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप नमक भी अभी ऐड कर सकते हो या चीनी के साथ भी ऐड कर सकते हो, कभी भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था प्लेट में। और ज़्यादातर मेरी सब्जी हो गई, पोहा हो गए, घर में जो भी बनता है ना मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। दिखने में अच्छा नहीं लगता होगा आपको, मैं समझ सकती हूँ, बट लोहे की कढ़ाई में जो चीज़ें बनाते हैं ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग बताना कि आप भी लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद मैंने प्लेट में निकाल ली है पोहा को और जो भी मैंने चीज़ें कट की हुई थी सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने पोहा मसाला ऐड कर दिया है। लाल मिर्ची मैं ऐड नहीं करती हूँ, हरी मिर्ची वाले ही मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। ऊपर से नींबू ऐड करूँगी और अगर आप लोग चाहो तो इसमें नमकीन भी ऐड कर सकते हो। मुझे नमकीन अच्छी नहीं लगती तो मैं अपने लिए ऐड नहीं करती हूँ, इनके लिए मैंने देखो ऐड कर दी है। ये कुछ काम कर रहे थे तो मैं इनको देने के लिए गई थी तो उन्होंने बोला नमकीन मिसिंग है, तो मैं लेके गई थी और ये बोल रहे थे सच में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ, मैं क्रेडिट देना कभी भी किसी को नहीं भूलती। तो ये वाले पोहा ना मैं भावना से बनाना सीखी थी। मैं जो भी चीज़ें सीखती हूँ ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या जो मुझे आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग हैं ना, आप लोगों से भी मुझे बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे लड्डू की हरकतें आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया है। लड्डू भैया की पिटाई लगाते हैं, बेबी पिटाई लगाते हैं भैया की। गंदे काम करते हो ना, गंदे काम, गंदा बेबी। आज हम जा सकते हैं शॉपिंग पर, लड्डू के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, कैप वगैरह लेनी है। देखते हैं क्या लेके आते हैं। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, पहले पोंछा लगा लेती हूँ। और ये एसी वाले आए हुए हैं, देखो इन्होंने इतनी कंप्लेन करी, फाइनली वो लेके आ गई ये। क्योंकि जो हमारे ऊपर का वो आए थे ना सर्विस वाले, वो तोड़ ताड़ के चले गए। तो यार इतनी महंगा आता है सब कुछ, तो फिर हम कैसे छोड़ सकते हैं? जब वो 1 रुपये नहीं छोड़ सकते तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो फाइनली वो आए, लेकिन आज लाइट चली गई। तो लाइट आएगी तब हम उनको कॉल करेंगे, फिर से आएंगे वो लोग। और लड्डू इसका ताबीज अंदर डालो बेटा, ताबीज अंदर डालो बेटा। अच्छा ताबीज नहीं है ये, लो ठीक है। और देखो लड्डू के दांत आए हैं, आ करो। देखो नीचे के 2 दांत थोड़े थोड़े आए हैं ना। हाँ अच्छा ऐसा होता है, वाह। बाबा क्या कह रहे थे इससे बताऊं? पोपली 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 कह रहे थे, फिर अम्मा ने कहा कि मुझसे कह रही है, नहीं इससे। लाइट है नहीं, पोंछा लगाने जा रही हूँ। पतिदेव आए हैं मंदिर से, ये कर रहे हैं पूजा। कर लीजिए पूजा। और ये बोल रहे हैं कि भगवान जी पानी पी जाते हैं डेली, क्या बोल रहे थे आप? हाँ। ये कटोरी में पानी रखते हैं भगवान जी के लिए, वो खाली हो जाती है ना। भगवान को भी तो प्यास लगती है ना। तुम आज बना लो, कल दिखा देना। हाँ फोकस नहीं पड़ रहा, आप काले आ रहे हो। ये देखो यहाँ दिखा दो कितना भरा है। उनको दिखाने से क्या मतलब है? ये मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छी बात है, भगवान जी पीते। हाँ है ना, भगवान जी सच में है भगवान जी। हाँ हेलो लड्डू। लड्डू महाराज हमारे नहा धो के हो गए हैं रेडी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। लड्डू यार ये बहुत शैतान हो गया बेबी, इसकी कंडी रखो, इसमें लड्डू का सब सामान रहता है जो भी है। और लड्डू को जितना हो मैं पुराने कपड़े पहनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पुराने कपड़ों में गर्मी नहीं लगती है और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है।
टक्कलू भाई टक्कलू, टक्कलू भाई टक्कलू। मेरे बच्चे का नहीं और डायपर भी नहीं पहनाया मैंने, लड्डू को डायपर भी नहीं पहनाया है। नहीं पहनाया डायपर। मम्मा ये बहुत गलत किया। नहीं गलत किया बेबी। लड्डू शाम में कहीं जाएंगे, कहाँ घूमी घूमी जाएंगे लड्डू। लड्डू हमारा खड़े होने की कोशिश करता है। लड्डू ए लड्डू तो अभी लड्डू महाराज हमारे खेल रहे हैं, मैं लग जाती हूँ काम पर। और आजकल ना लाइट ग्वालियर में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप लोग बताना अगर आप लोग ग्वालियर से हो तो, कि आप लोगों के इधर भी कर रही है। कि गुड़गांव में प्रॉब्लम करती थी बट 6 महीने में 1 साल में, ऐसे आए दिन नहीं करती थी। इन्वर्टर है बट यार बिना कूलर के बिना एसी के गर्मियों में तो हालत ख़राब होती है। पंखे की हवा तो लगती ही नहीं है, सच बताऊँ तो कूलर की भी नहीं लग रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। बट क्या कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बाद सुबह में ये भैया आए थे एसी वाले, तो हमने इनको वापस भेज दिया था क्योंकि बिना लाइट के तो कुछ होता ही नहीं। तो फिर जब लाइट आ गई थी 2 बजे तो फिर हमने इनको कॉल किया। उसके बाद ये भैया आए। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई थी, मैंने शीशे में भी शक्ल नहीं देखी। उसके बाद ये घर फिर से एकदम फैल गया है। जस्ट अभी मैं झाड़ू पोछा करके गई थी तो मैं इनसे यही बोल रही थी कि यार फिर से मुझे करना पड़ेगा। बट क्या कर सकते हैं, सुबह से लाइट ही नहीं थी, वरना सुबह ही हो जाता तो अब मुझे सफाई नहीं करनी पड़ती। और एसी का कुछ भी काम होता है, सर्विस हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, पूरा घर एकदम फैल जाता है। तो इस वजह से, लेकिन ग्वालियर में एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। एक चीज़ क्या, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, बड़ी सिटी का यही होता है और छोटी सिटी में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि हम एसी की सर्विस वाले भैया को बुलाते थे गुड़गांव में, तो सारी क्लीनिंग वही करके जाते थे, बाद में छोटी मोटी करनी पड़े वो हम कर लेते थे। बट यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, फैलारा भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एसी सही कर दी। आपने पिछले वाले ब्लॉग्स देखे थे कि हमने एसी इंस्टॉल करवाई थी, तब वो एसी को डैमेज करके चले गए थे। फिर सर्विस वाले आए, वो भी डैमेज करके चले गए, क्योंकि शायद ये लोग ना एक्सपीरियंस्ड बंदे नहीं रखते हैं, इस वजह से ये घटनाएं होती हैं। तो फिर इन्होंने डायरेक्ट भोपाल कॉल किया। उसके बाद 2 महीने बाद हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है और ये आप आए हैं। इन्होंने सारी एकदम एसी चेंज करवा दी, अब हमारी एकदम नई एसी हो गई है। यहाँ पे बना रहे हैं ये बिल। हेलो, इधर तो देख लो। हेलो, आज मैं नाइटी से हटके मैंने कुर्ती पहनी हुई है, मैं कैसी लग रही हूँ? नज़र भी नहीं देते यार एक बार भी। हाँ, आवाज़ तक नहीं आई तारीफ के मारे। चलो 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 काम कर लेते हैं अपना। तो अभी लक्ष्य और लड्डू दोनों ही सो गए हैं। लड्डू तो सो जाता है नहाने के बाद, लेकिन लक्ष्य नहीं सोता है और बेचारा किसी का इंतज़ार करते करते सो गया। खाना पीना हो चुका है और मैं कर रही हूँ किसी का वेट, क्योंकि घर पे कोई आने वाला है। तो देखो वो कब तक आते हैं, और हो सकेगा तो ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत कम बनाऊंगी, हो सकेगा बना दूंगी, मिलवा दूंगी, एक बार तो मिलवा ही दूंगी। कौन आने वाला है आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, देखते हैं कौन आने वाला है। तो अभी मैं सारे काम से हो गई थी फ्री और मैं किसी का कर रही थी इंतज़ार, लेकिन अभी 2 घंटे हो गए हैं, वो लोग नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा क्या करूं, सो तो सकती नहीं हूं, क्योंकि जब घर पे कोई आता है तो नींद तो आती ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेती हूँ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि पहले आपने देखा होगा मैं नेल पेंट लगाती ही रहती थी, जब तक निकलती नहीं थी उससे पहले ही लगा लेती थी मैं। बट अभी बेबी के साथ सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम मिला है तो लगा लेती हूँ। और अभी नेल भी बड़े नहीं रख सकते बच्चों के साथ, तो ये सारी प्रॉब्लम तो होती रहती है। इनका पेट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि 9 महीने प्रेग्नेंट हैं ये। मैं यही मजाक कर रही थी और एक्चुअली हमें पता नहीं था इस क्लिप के बारे में, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया था, क्योंकि लक्ष्य सो रहा था। जैसे ही वो सो के उठा तो उसने क्लिप शूट कर ली, और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये क्लिप, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैप्चर नहीं कर पाते, जिन्हें हम फील करते हैं, बट लक्ष्य ने ये कैप्चर कर लिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूं, नेल पेंट भी मेरी एकदम ड्राई हो गई थी। उसके बाद मैं सोच रही थी चलो किचन में चलती हूँ, चाय बनाती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए किचन में। थोड़ी किचन मैसी हो रखी थी, उसको समेटती हूँ, क्योंकि नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। 3 hours later. हेलो, तो लो अंजलि से मिल लो। अंजलि अभी घर जा रही है। एक्चुअली हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो अंजलि का जाने का समय हो गया, तो मैंने बोला भैया आ तो जाओ ब्लॉग में, क्यों अभी जा रही है। चलो इसकी विदा कर देते हैं, बाय। ध्यान रखना ठीक है, इनकी तबीयत ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अंजलि को बुला लिया था, तो मैं आ रही हूँ। चलो चलो, लड्डू रो रहा है। A few moments later.
तो अंजलि आई थी जस्ट अभी, अंजलि गई हुई है, ये भी कहीं गए थे तो ये भी आ गए हैं। और अभी थोड़ा मुझे अच्छा फील हो रहा है, बहुत टाइम तक हम लोगों ने बातें करी, बैठे रहे हम लोग। और वो भी थोड़ी कुछ दिनों से परेशान थी, मैं भी। अभी सब ठीक है, थोड़ा कोई होता है अपना तो बात करके अच्छा लगता है ना। तो बस इनका मैं कर रही हूँ वेट। एक्चुअली अंजलि आई थी ना, विद फैमिली आई थी अंजलि, तो सब लोग आए थे, उनकी मम्मी जेठानी सब लोग, भैया वगैरह। तो मैंने बोला था उनसे, तो क्या हुआ था कि अभी वो चाबी भूल के चली गई। तो अभी ये आए हैं तो ये बाइक से चाबी देने के लिए गए हैं, घर की चाबी भूल के चली गई। चलो सब लोग आते हैं तो फिर ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता। सब लोग बैठे थे, बातें करी सब लोगों ने, ऐसे ही निकल गया टाइम। चलो हे एवरीवन, तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। आटा मैंने लगा दिया है रोटियों के लिए और अभी बना रही हूँ मैं ओट्स। इधर देखो, ओट्स बना रही हूँ लड्डू के लिए घी में। थोड़े से अभी ठंडा होने के बाद इसको मैं पीस के रख दूँगी, फिर दूध में बनाती हूँ मैं लड्डू के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ ऐड करती हूँ, जो बच्चों वाला आता है ना वो गुड़। तो बिल्कुल हल्का ही इसको बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बस भून गया। बस इसको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। शायद कैमरा मेरा साफ नहीं है। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है। कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। ये बोलेंगे तब रोटियां बना दूंगी, क्योंकि वो आई थी तो वो बर्तन साफ करके चली गई हैं। और आज मुझे मतलब मैं क्या बताऊं, अब मुझे बहुत राहत मिलती है सच बताऊं तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है। अब जा रही हूँ मैं रूम में, लाइट बंद करके पहले गेट लगा देती हूँ पीछे का। क्या सिखा रही है? खाने नहीं कौन सिखा दो? एक जगह का लड़का पूरे घर को जगा रहा है, ये नहीं है चुपचाप सो जाए। ऐसे करता है काली। ठीक है तो देख लो, अब लोग खोल रहा है, देख लो तो ठीक है, करने दे उसको, जो करना करने दे। वो लॉक हो जाएगा उनसे, तो आराम से। इतनी जोर से चिल्ला रहा है, खोल दो। मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो, मुझे मुझे दे दो, लाओ मुझे दे दो। ला मुझे तो, मुझे ला। तो लड्डू की शैतानी आप लोग देख सकते हो। इसकी शैतानी ज़्यादातर रात में ही निकल के आती है। दिन में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता जितना रात में रहता है। रात में सोने का नाम नहीं लेता। अभी मतलब बहुत टाइम हो गया है, हमें नींद आ रही है सब लोगों को, बट ये नहीं सो रहा है। और यहाँ पे देखो लक्ष्य को भी, मतलब दोनों ने ऐसी बैंड बजा रखी है हमारी कि नींद ही पूरी नहीं हो रही है। क्या करें आप। रात के 1:30 बज चुके हैं और अभी लड्डू महाराज हमारे नहीं सोए हैं, ना ही कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, और हालत ख़राब हुई पड़ी है। उसके दांतों में ऐसे हो रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ अस्तूसनी से कर रहा था आवाज। A few moments later. तो हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, बट अभी तक लड्डू महाराज हमारे सोए नहीं हैं। तो अभी फाइनली इन्होंने बोला कि लाओ मुझे दो, मैं सुलाता हूँ। वैसे ज़्यादातर ना लड्डू अपने पापा के पास ही सोता है। इतना रोएगा, इतना परेशान होगा, नींद आएगी फिर भी नहीं सोता। इनकी गोद में जाते ही ये सो जाता है। देखो ये कुछ बोल रहे थे तो इनका मुंह बंद कर रहा था, नाक में उंगली डाल रहा था। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना, इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या करें। इसको टीका भी लगा हुआ है 9 मंथ्स वाला, अब लगा इतने टाइम बाद, क्योंकि हम लोग बिजी थे शिफ्टिंग के चलते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। घर में सब लोग सो रहे हैं, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। ये मैं लच्छे के लिए गर्म कर रही हूँ दूध, फिर ये साफ़ हो जाएगा पतीला। अभी चलती हूँ मैं बाहर जब तक ये दूध गर्म हो रहा है।
थोड़ा कुछ देख के आती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी कुछ करने की। आप लोग देख सकते हो इस काम की बोल रही थी मैं, क्योंकि ऐसे ही डले आए हैं जब से, ऐसे ही रख दिए सारे। तो अपने शूज सैंडल अलग करूँगी, इनके अलग करूँगी। डेली वेयर वाले हैं मेरे। यहाँ पे तो किसी धूल चढ़ गई है इन पे, इनको वॉश करके रख दूँगी अभी मैं। ओहो, सुबह के टाइम कितनी उमस होती है, देखो पसीना। मैं सेट कर रही थी अपना। तो यहाँ पे मैंने ये सेट करके रख दिया है और देखो यहाँ सारा क्लीन हो गया है। अब आलू दीदी आ रही होंगी, तब तक मैंने सारा सेट कर दिया कि उनके सामने फिर प्रॉब्लम आती है। ये चुन्नी डली थी ऐसे ही यहाँ पर, तो फिर मैंने इसको भी डाल दिया जिससे और धूल ना चढ़े। धूल तो फिर भी चढ़ी जाती है। इसमें एक चूहा भी निकला था यार, छिपकली और चूहा। चलो, तो अभी मैं घर के सारे कामों से हो गई थी फ्री, नहाने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि लड्डू के कपड़े सेट नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो चलो मैं सेट कर देती हूँ, टाइम है मेरे पास। और एक गुड न्यूज़ भी देनी थी आप लोगों को। फाइनली मुझे हेल्पर मिल गई है पूरे 2 महीने बाद। 2 महीने मैंने कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ सारी चीज़ें संभालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर फैमिली में कोई मेम्बर होता है साथ में तो पॉसिबल है, क्योंकि वो बच्चे की रखवाली कर लेते हैं, बट मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे लड्डू को देखो मैं डांट रही थी क्योंकि वो लच की पिटाई कर रहा था इसलिए। और इसकी हरकतें इतनी बढ़ गई हैं, हाथ पैर चलाना इधर उधर, मतलब 1 मिनट के लिए चैन नहीं मिलता, सोना तो भूल ही जाओ। उसके बाद लक्ष्य ने बोला कि मम्मा मेरे लिए मैगी बना दो, तो उसके लिए मैं बनाई हुई है सिंपल वाली मैगी, क्योंकि उसको सिंपल वाली मैगी ही पसंद है। और ये पतिदेव भूल गए थे पैसे, तो इनको मैं उठा के रख देती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।